तक पाकिस्तान को उन्होंने खींचा और उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारक इसलिए कि एक ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए थे जहां लग रहा था कि जीतना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि 80 गज की बाउंड्री टेल एंडर्स खेल रहे हैं, मगर गेम अवेयरनेस की वजह से और कभी भी शिकस्त ना खाने की जो एक ठान ली है बाबर आजम और उनकी टीम ने, इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी उम्मीदें जगाई रखी और बहुत ही आला हैंड खेला, खासतौर पे शादाब ने। उससे मैंने शादाब से ये सवाल भी किया प्रेजेंटेशन पे कि शायद जब भी वो बैटिंग अप करने आते हैं उनके जेन में वो शॉट है जो कि वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी और एक तरह से जीता हुआ मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था, उनकी उस शॉट की वजह से वो रिपीट नहीं करेंगे अब वो गलती। और ऐसे ही लग रहा है शादाब जब भी बैटिंग करने आते हैं ऐसे लगता है कि उनको पूरा पता है कि उन्होंने किस तरह से सिचुएशन को झेलना है, एक्सपीरियंस भी है। बट ओवरऑल बहुत बड़ा मैच हुआ था इसलिए कि ये मेक और ब्रेक था अफगानिस्तान के लिए और 300 करके इस स्पिन अटैक के साथ पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया और जिसकी वजह से पता यही चलता है कि टीम इकट्ठी है और टीम में एका है और बाबर आजम की कप्तानी में ये टीम जो है हारना, और जब हारेगी तो फिर बहुत ही गलतियों से हारेगी या बहुत ही कोई दूसरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा तो हारेगी, मगर इनको हराना आसान काम नहीं है। एंड में ड्रामा भी हुआ और ड्रामे के ऊपर आई एम श्योर सोशल मीडिया इस वक्त गर्म होगा क्योंकि वो जो मनकट किया जो पीछे से आउट कर दिया शादाब को, उसके ऊपर देखें अभी तक जो एक तरह से एक जो आपकी डिसीजन है या एक तरह से ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। कोई लोग कहते हैं कि ये लॉ में है इसलिए आउट होना चाहिए, कोई ये मानते हैं कि क्रिकेट जो है ये आपको अच्छे इखलास सिखाती है और एक मुहावरा भी है कि दिस इज नॉट क्रिकेट, क्योंकि वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है इस गेम की कि ऐसी चीज को नापसंदीदा समझा जाता है। तो नापसंदीदा तो है मगर रूल है, इसलिए शादाब जो है वो आउट करार दे दी गई। मगर एंड में फिर नसीम शाह हो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं हार सकता। बहुत ही आला उन्होंने तजर्बे के साथ अब तो बैटिंग की है अफगानिस्तान के साथ और फिर से जो सेलिब्रेशन थी उनका भी जवाब नहीं था क्योंकि एक कांटे का मुकाबला था। देखें अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने से बढ़ के खेलते हैं और कुछ अब आदत सी बन गई हुई है सबकी कि अफगानिस्तान को आपने आसान नहीं लेना है और वो लेने भी नहीं देते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक स्पिन अटैक दुनिया का सबसे बेहतरीन है। सो पाकिस्तान के लिए आज कड़ा इम्तहान था। मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत बेहतर बैटिंग करनी है स्पिन के अगेंस्ट और सिचुएशन समझना है। ये 80 गज की ग्राउंड पे आप छक्के नहीं लगा सकते। सो जैसे कि लेटर लास्ट बल्लेबाजों ने ऑर्डर के बल्लेबाजों ने किया, सिंगल्स निकाले, तुक्के निकाले और इसी तरह से प्रेशर क्रिएट किया और फिर पहले आंख किसने झपकी? अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, और वहीं पे मामला जो है वो खराब हो गया क्योंकि वहां पे टेम्परामेंट की जरूरत थी, वहां पे आपको नर्व्स संभालने की जरूरत थी। पाकिस्तान ने नर्व्स अपने बेहतर संभाले मगर बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। एक मैच दूर है और पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बनने से ओडीआई में। सो मैं समझता हूँ कि इस विन के बाद बहुत ज्यादा डग आउट में एक कॉन्फिडेंस आया होगा क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से ये मुकाबला लेके चले गए। इमाम उल हक बहुत अच्छा खेले, बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, इसी तरह से इफ्तिखार मेरे ख्याल से उनकी रनिंग बिटवीन विकेट्स, उनको फिटनेस पे बहुत काम करना है इसलिए कि जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद आपने रनिंग बिटवीन विकेट से ये मुकाबला जो है वो बना लिया। इफ्तिखार को और ज़्यादा बेहतर बैटिंग भी करनी है मैं समझता हूँ, खासतौर पे जब फास्ट बॉलर आ गए थे तो उनका जोन बनता है, वो चौके छक्के फास्ट बॉलर्स को लगाते हैं, स्पिन के अगेंस्ट वो फंस जाते हैं। इसी तरह से सलमान जो थे आगा सलमान, उनको कोई जरूरत नहीं थी रिवर्स स्वीप मारने की, बेशक उनकी वो शॉट हो मगर उस वक्त जो है 7 एंड ओवर के ऊपर आप इतना रिस्क क्यों उठाएंगे? तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर और पाकिस्तान को काम करना है, स्पिन के अगेंस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी।